चलते हैं देखें करंट अफेयर की तरफ। इसमें हम जो पूरी फरवरी महीने की करंट अफेयर है वो कवर करने वाले हैं। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे ही इसमें कवर हो जाएंगे। इससे पहले हमने जनवरी महीने की थी, इसमें फरवरी महीने की देखते हैं। चलते देखिए पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा गया, देखिए पहले पॉइंट में आपसे कह रहे हैं कि किस टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 के लिए खिताब किस टीम ने जीता, तो आप बताएंगे सौराष्ट्र की टीम ने जीता। पूछ लेगा एक क्वेश्चन ऐसे भी आपसे कि बताएं जो रणजी ट्रॉफी है कौन से गेम में दी जाती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे क्रिकेट में खेली जाती है। कौन सी है ये, इसे कहा जाता है रणजी ट्रॉफी। तो इस बार किसने जीती है, सौराष्ट्र ने जीती है। इंपॉर्टेंट रहेगा किस टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता, तो आप बताएंगे सौराष्ट्र ने जीता। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा विक्ट्री सिटी ए नॉवल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आप बताएंगे सलमान रश्दी। विक्ट्री सिटी किसने लिखी है, तो आप बताएंगे सलमान रश्दी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं, तो आप बताएंगे नील मोहन। कौन बने हैं, यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है, तो आप आंसर बताएंगे अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक में जो हाल में अध्यक्ष के रूप में नामांकित हुए, नॉमिनेटेड हुए हैं, तो भारतीय मूल हैं वो, क्या नाम है उनका, अजय बांगा। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश ने की है। इंपॉर्टेंट रहेगी मध्य प्रदेश का, मैंने आपको बताया था। राजधानी भी ध्यान रखेंगे इसकी क्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश की भोपाल। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री वो भी ध्यान रखेंगे शिवराज चौहान। और अब ये योजना चली है, योजना ज़्यादातर पूछ लेता, तो लाडली बहना कहाँ पे चली है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। लाडली बहना मध्य प्रदेश हो जाएगा। 31वें नए दिल्ली विश्व पुस्तक मेले गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री से कौन सम्मानित है, तो आप बताएंगे फ्रांस। जो पुस्तक मेला हुआ गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के नाम से कौन सम्मानित हुए हैं, तो वहाँ पर आ जाएंगे फ्रांस। फ्रांस की राजधानी मैंने आपको बता दी थी, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित करेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्थ का अगर पूछने लगे तो आप आंसर बताएंगे गोरखपुर। कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में, गोरखपुर हरियाणा में। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 25 फरवरी को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो आप बताएंगे VR सुब्रमण्यम। किसने संभाला, VR सुब्रमण्यम हो जाएगा। किस भारतीय का विश्व बैंक की एक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो आप बताएंगे परमेश्वर। कौन करे गए हैं, तो आप आंसर बताएंगे इसका परमेश्वर अय्यर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, परमेश्वर अय्यर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाह्य लेखक परीक्षक के रूप में किसे चुना गया, तो आप बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये देखिए आपसे जेनेवा का मुख्यालय पूछ सकता है। आप जेनेवा का मुख्यालय कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि जेनेवा का मुख्यालय कहाँ पे, इंपॉर्टेंट है वो, सॉरी जो श्रम संगठन का जेनेवा स्थित है, मुख्यालय इसका कहाँ पे, जेनेवा में ही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। तो आप इसकी ये बताएं कि स्थापना वर्ष का हुआ, मुख्यालय तो इसका जेनेवा में हो गया, इसकी स्थापना आपसे पूछ लेगा कि कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि कब हुई है। नेक्स्ट 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 13 से 19 जनवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो कहाँ पर, तो आप आंसर बताएंगे ये फरीदाबाद के हरियाणा में किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या कहा गया, आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो आप बताएंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन। इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुने हैं। और मैंने प्रधानमंत्री बताई थी कौन है वहाँ की, शेख हसीना। बांग्लादेश की मुद्रा आपको बता रखी है टका, और राजधानी क्या है इसकी, ढाका। नेक्स्ट प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थी, तो आप बताएंगे तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय अनुदान से निर्मित जाफना संस्कृत केंद्र का उद्घाटन 11 फरवरी को किस देश में हुआ, तो श्रीलंका हो जाएगा। फिलिक्स डोमेस्टिक आयलैंड्स ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो आप बताएंगे वर्सुनी हो जाएगा। फरवरी 2023 में दिल्ली का नया मेयर किसे चुना गया, तो सैली ओबराय हो जाएगा आंसर। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित इस्लाम नगर का नया नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है, तो आप आंसर बताएंगे भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए 18 में आपसे क्या कहा जा रहा है, 1 फरवरी को 2023 व 24 के लिए केंद्रीय बजट किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा आंसर इसका। किस भारतीय
गोल्फर ने द मैजिकल कन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो अदिति अशोक हो जाएगा आंसर। केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड बचाओ अभियान शुभारंभ किस राज्य में किया? तो गोवा में किया। इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आप बताएंगे मैनुअला रोकाबोटे। क्या नाम है इनका? मैनुअला रोकाबोटे। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA इतिहास में सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर के रूप में बने हैं, तो क्या नाम है इनका? लेब्रॉन जेम्स हो जाएगा। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो आप बताएंगे कांस्य पदक जीता है। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ क्या कह रहे हैं। PM मोदी ने 10 फरवरी को भारत की 9वीं वंदे भारत ट्रेन किन शहरों के बीच में हरी झंडी दिखाई है? तो बताएंगे मुंबई और सोलापुर में। कौन सा देश AFC एशियाई कप 2027 के फुटबॉल की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी सभी जानते हैं आप, क्या हो जाएगी? सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगी। नेक्स्ट है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट चलते हैं देखिए ICC महिला T20 विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में मुकाबले में कौन सी टीम को हराया था? तो आप बताएंगे भारत को हराया था इन्होंने। भारत को हराया, तो किसने हराया? ऑस्ट्रेलिया ने हराया। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किस बॉलीवुड अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया राष्ट्रीय नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे आयुष्मान खुराना। किस देश अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि में भागीदारी को निलंबित करने का निर्णय लिया? तो आप बताएंगे रूस। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बताएंगे राजीव रघुवंशी को किया गया। PM मोदी ने 10 फरवरी को भारत की 10वीं वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच में हरी झंडी दिखाई है? तो बताएंगे मुंबई और साईनगर शिरडी। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जम्मू कश्मीर ने किस मूल्यवान धातु को भंडार का पता लगाया? तो आप आंसर बताएंगे लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट, किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए गया? तो बताएंगे यागसतो। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो आंसर बताएंगे इसका 8810 मीटर हो जाएगा। किस देश में 6 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप को चलते 50,000 लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई है? तो तुर्की। तुर्की देश का नया नाम, पहले तुर्की का नाम तुर्की था, अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तुर्की कर दिया। तुर्की है और राजधानी क्या हो जाएगी तुर्की की? तो सभी ध्यान रखेंगे अंकारा। क्या हो जाएगी? अंकारा। मुद्रा पूछ सकता आपसे तुर्की की, तो बताएंगे मुद्रा क्या हो जाएगी? लीरा हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं देखें भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ CO का नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे प्रोफेसर मेघना पंडित को किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI ने कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो आप बताएंगे आधार मित्र किया। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो पैगी मोहन ने जीता ही। चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में आपसे क्या कहा गया? 6 फरवरी को PM मोदी ने किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित की है? तो आप बताएंगे तुमकुर में। कहाँ पे की है? तुमकुर में की है। RBI ने फरवरी 2023 में रेपो रेट 25 आधार अंकों से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो आप बताएंगे 6.50%। नेक्स्ट, RBI ने वित्त वर्ष 2022 व 23 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आप बताएंगे 6.4% हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश ने जीती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई वैभव फेलोशिप योजना में किसे लाभ मिला है? तो आप बताएंगे भारतीय प्रवासी छात्रों को लाभ मिला है। भारत के 80वें ग्रैंड संत्र के कौन बन गए हैं? तो बताएंगे विघ्नेश। 79 वाले से पहले कौन थे? प्रगेश, वो बताएंगे P प्रणेश, और उसका क्या नाम है? विग्रेश एनौर। नेक्स्ट है सड्डू U20। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद साडू U20 महिला चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो आप आंसर बताएंगे बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, 1 फरवरी को 2023 से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो AP सिंह बने। भारतीय वायुसेना ने पायलटों को बेस स्टेशन के साथ निर्बाध संचार करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आप बताएंगे वायु लिंक किया। लद्दाख की किस झील पर दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन की गई है? तो आप बताएंगे पोंगसो लेक हो जाएगी।
22 फरवरी को सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज में अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो आप बताएंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को 18 फरवरी को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो आप बताएंगे कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की परिकल्पना ली है? तो आप बताएंगे 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने का वो लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? तो आप बताएंगे लियोनेल मेसी को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? एलेक्सिया पुटलेस को चुना गया। महान फिल्म निर्माता विश्वनाथ के निधन पर उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बताएंगे 2016 में। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो बताएंगे नरेंद्र मोदी। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बताएंगे A.B.K. प्रसाद को मिला है। ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाज सेवी क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव षष्ठी थीम पार्क के प्रथम चरण का लोकार्पण कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे पुणे में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 10 फरवरी को इसरो ने SSLV-DV रॉकेट के माध्यम से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो OS-07 जीन्स फर्स्ट आज़ादी सेट 2 के नाम से लॉन्च किया। 15 फरवरी को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने ITBP की कितनी नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आप बताएंगे 7 नई बटालियन को मंजूरी मिली है। चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो बताएंगे हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई गई BBC विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का नाम बताएं जो हाल में ही खबरों में रहा? तो बताएंगे इंडियाज़ द मोदी केवेशन। नेक्स्ट, 17 फरवरी को पहली आधिकारिक मॉडल G20 बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। खेलो इंडिया युवा खेल का 5वां संस्करण 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच कहाँ पर आयोजित हुआ? तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रगति तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बताएंगे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियन आत्सू का निधन हुआ है, वह किस देश से है? तो आप बताएंगे घाना से। किस राज्य की पहला सुंदरवन पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये पश्चिम बंगाल, पूछने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। किस राज्य में पहला सुंदरवन पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। किस भारतीय एयरलाइंस ने 470 जेट विमान खरीदने के लिए एयरबस बोइंग के साथ सौदा किया है? तो आप बताएंगे एयर इंडिया के साथ किया है। किस देश ने ओडेसा का ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ? तो बताएंगे यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी सभी जानते हैं क्या हो जाएगी? कीव हो जाएगी। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो बताएंगे CD देशमुख के। किसके नाम पर रखा गया? CD देशमुख के नाम पर ये रखा गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाने का घोषणा किया है? तो बताएंगे विशाखापत्तनम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में बतौर कप्तान क्रिकेट के सभी प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो आप बताएंगे आंसर होगा रोहित शर्मा। कोई सभी प्रारूप हो, हर प्रारूप में और कप्तान के तौर पर बने तो आंसर होगा रोहित शर्मा। लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BD मिश्रा को किया गया। 430 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बताएंगे पुणे में। UP लाइट सुविधा करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन सा बन गया? तो बताएंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड बन गया। केंद्र ने महाराष्ट्र और औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? तो बताएंगे छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। केंद्र ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलने की क्या घोषणा करी है? तो बताएंगे धाराशिव। दोनों इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम है धाराशिव। 21 फरवरी को भारत और किस देश में बैच रियल टाइम पेमेंट लिंकेज की शुरुआत की है? तो बताएंगे सिंगापुर की। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 24 से 26 जनवरी के बीच बायो एशिया 2023 में आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो बताएंगे हैदराबाद में किया जाएगा। ये मिस्र में आयोजित ISS विश्व कप 2023 में पुरुषों ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में
स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आप बताएंगे रुद्रास पाटिल ने जीता है। इंडोनेशिया में डॉग रखने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी बन गई है? तो आप बताएंगे आंसर होगा INS सिंधु केसरी। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के लिए शीर्षक प्रायोजक किसे चुना गया? तो बताएंगे टाटा ग्रुप को चुना गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग अवधि बढ़ाने के लिए किसे मंजूरी दी है? तो बताएंगे 31 अगस्त 2024 तक दी है। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आप बताएंगे ऑपरेशन दोस्त किया। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार महिला बचाव कर्मियों के लिए ऑपरेशन के तहत किसी विदेशी देश में भेजा है? तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। 19 फरवरी को किस स्थान पर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 शुरुआत हुई है? तो बताएंगे चेंगलपट्टू तमिलनाडु में की गई। जातिगत मदभाव को प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया? तो आप बताएंगे सिएटल बन गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैसी पुरस्कार जीता? तो आप बताएंगे रिक्की केज ने जीता ये। 11 से 14 फरवरी के बीच दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बताएंगे कटक उड़ीसा। इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI ने भारतीय मुक्केबाजी का नया विदेशी कोच किसे नियुक्त किया है? तो बताएंगे दिमित्री दिमुक को किया। 11 फरवरी को भारत में पहली बार किस शहर में फॉर्मूला E चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो आप बताएंगे हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बार फॉर्मूला E चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है भारत में, तो ये भारत के कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया? तो आप बताएंगे बेंगलोर में। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप बताएंगे बेन स्टोक्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बेन स्टोक्स। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास फिर से खोल दिया? तो आप बताएंगे अमेरिका में। फरवरी ने 2023 में किस देश ने चक्रवाती तूफान गैब्रियल के चलते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की राजधानी आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र मांझा को राज्य गीत घोषित किया। इस गीत के बोल किसने लिखे? तो आप बताएंगे राजा बड़े ने लिखे। अडानी ग्रुप ने 1.2 बिलियन हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया और यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे इजराइल में स्थित है। इजराइल की राजधानी सभी जानते हैं जेरूसलम हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अनिगरित कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो बताएंगे खनन प्रहरी। कैनरा बैंक में नए MD व CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बताएंगे K सत्यनारायण राजू को किया गया। 17 फरवरी को 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन में किस देश में आयोजित हुई? तो बताएंगे फिजी। फिजी की राजधानी सभी जानते हैं क्या हो जाएगी? सुआ हो जाएगी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ ऑफ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बताएंगे मेघनाथ देसाई ने लिखी है। किस राज्य में पहली बार राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती? तो आप बताएंगे केरल ने जीती है। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायो संयंत्र गैस कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर बताएंगे असम। असम की राजधानी सभी जानते हैं क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 28 फरवरी को बनाया जाता है विज्ञान दिवस। किस भारतीय को नेपाल में पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो मोंटी देसाई को किया गया। यूक्रेन युद्ध को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो बताएंगे रूस की। जनवरी 2023 के लिए ICC पुरुष ऑफ द ईयर मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। शुभमन गिल ने जीता है। जनवरी 2023 के लिए ICC महिला ईयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो ग्रेस स्कीव्स ने जीता है। 17 फरवरी को श्री राम जानकी यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया? तो आप बताएंगे सफरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से रवाना किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। 14वीं एयर मतलब 14 नंबर की एयर इंडिया 2023 किस शहर में 13 से 17 के बीच में आयोजित हुई? तो आप बताएंगी एयरो इंडिया बेंगलोर में हुआ है। किस भारतीय राजनेता को इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बताएंगे मनमोहन सिंह को। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने किस महिला को क्रिकेटर ऑफ
अन्ना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आप आंसर बताएंगे यातिका भाटिया और रेणु सिंह ठाकुर को किया। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के लिए किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो आप बताएंगे द कश्मीर फाइल्स को मिला है। भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम कार्यवहन में निगरानी के लिए पैनल का नेतृत्व किया, तो बताएंगे राजीव गौबा को किया। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं में मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता है गीत जारी किसने किया? तो आप बताएंगे ये सुभाष घई ने किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में संक्रामक और महामारी को तैयारी करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किएगी? तो आंसर बताएंगे हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। 117 में आपसे क्या कहा गया? पासपोर्ट जारी करने में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आप बताएंगे एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लखनऊ में। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए वित्तीय आवंटन के लिए वाइब्रेंट विपिज प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो आंसर बताएंगे 4800 करोड़ रुपए हो जाएगा। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का शुभारंभ किया? तो आप बताएंगे सिरोही जिला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आप बताएंगे महेंद्र कुमार मिश्रा बने। महिला प्रीमियर लीग WPL सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो आप बताएंगे स्मृति मांदना हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रिकेट खेलती हैं स्मृति मांदना। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। इसमें पूछा जाएगा आपसे 16 फरवरी को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का साइबर सुरक्षा हैथकॉन कवच 2023 आयोजित किया है? तो आप बताएंगे गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने किया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में तीसरा संस्करण 10 से 14 फरवरी के बीच किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो बताएंगे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पद तालिका में किस राज्य ने केंद्र शासित में शीर्ष स्थान लिया? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर ने लिया है। इंटरनेशनल यूनियन रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस किस शहर में आयोजित हुई है? तो बताएंगे जयपुर में हुई है। 15 से 17 फरवरी के बीच इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो आप बताएंगे कोलकाता में हुआ है। किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये एरोन फिंच। इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये कौन से देश के? तो दोनों ही ध्यान रखेंगे, एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के और इयोन मॉर्गन किसके हैं? तो आप बताएंगे इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। देखिए 130 में आपसे क्या कहा गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR द्वारा विकसित HD 3385 किस फसल की एक नई किस्म है? तो आप बताएंगे गेहूं की हो जाएगी। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय से संबंधित है जिनकी जयंती भारत सरकार द्वारा पहली बार बनाई गई? तो आप बताएंगे बंजारा समुदाय के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया E20 ईंधन किसका मिश्रण है? तो आप बताएंगे 20% इथेनॉल का और 80% पेट्रोल का है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में रखी है। भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ पे है? तो आप बताएंगे बेंगलोर में हुई है। 12वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 खिताब किस टीम ने जीता? तो आप बताएंगे ITBP ने जीता है। किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुफर्जन का 79 उसमें दुबई में निधन हुआ? तो बताएंगे पाकिस्तान के ही। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। 76वां बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही में तस्वीर हटाने की घोषणा की है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो कार्तिक सुब्रमण्यम हो जाएगा। 12 फरवरी को किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राजेश बिंदल और अरविंद कुमार हो जाएंगे। किस विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को मिला है। पेरिस 2024 में ओलंपिक के लिए 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में किस भारतीय ने क्वालिफाई किया है? तो आप बताएंगे अक्षयदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ।
भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिका में राष्ट्रपति पदों के चुनाव में दावेदारी की घोषणा की है? तो बताएंगे निक्की हेली ने की है। जर्मनी के चांसलर का नाम बताएं जो 25 से 26 जनवरी के बीच भारतीय दौरे पर थे। तो आप बताएंगे ओलाफ सोल्ज हो जाएंगे। कौन है? ओलाफ सोल्ज हो जाएंगे। 13 से 17 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कौन से गुट को अपना नाम अंकित किया? तो आप बताएंगे शिवसेना को कर दिया। नेक्स्ट, 21वें भारतीय महाराष्ट्र शिवसेना पार्टी के प्रमुख किसे किया? तो एकनाथ शिंदे इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। 14 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया? तो आप बताएंगे हरियाणा पुलिस को किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद डाक विभाग ने किस स्थान पर राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किया? तो बताएंगे नई दिल्ली में। विश्व रेडियो दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो बताएंगे रेडियो एंड पीस है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो बताएंगे एन कोटेश्वर सिंह हो जाएंगे। किसने युवा संगम पोर्टल शुभारंभ लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्यूआर कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन के लिए 8 फरवरी को कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तो बताएंगे आरबीआई ने किया है। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नाइगमल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो आप बताएंगे भूटान के बने। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो बताएंगे नई दिल्ली में की जाएगी। पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर किस स्थान पर पहली स्ना मैराथन का आयोजन किया? तो बताएंगे भद्रभाऊ। कहाँ पे? भद्राऊ, ये जम्मू कश्मीर में किया। नेक्स्ट, 20 से 26 फरवरी तक 49वें खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ हुए? तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर भी कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया? तो आप बताएंगे आंसर होगा इसका बृहस्पति। कौन बन गया? बृहस्पति बन गया।